है 7 अप्रैल 1967 का। सभी बच्चे समझते हैं कि हम यहाँ आए हैं बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए। कहाँ आए हैं? वर्षा लेने के लिए तो आए हैं, लेकिन कहाँ आए हैं? यहाँ माने कहाँ? यहाँ माने कहाँ? स्थान कहाँ? कहाँ आए हैं? हाँ, जो भी विद्यालय है बाप का घर है, घर का घर भी है, विद्यालय का विद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी भी है। उसमें हम आए हैं बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए, और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता क्या कि हम बेहद के बाप से बेहद का विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए आए हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। होगा कोई की बुद्धि में? है उन तथाकथित बुद्धि जो ब्राह्मणों की है, उसमें उनकी बुद्धि में ये बात समाई होगी कि हम आए हैं विश्व के मालिक पने का वर्षा लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी में। इसी जीवन में लेंगे या अगले जीवन में लेंगे? पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं तो जो वर्षा है पढ़ाई का वो यहाँ लेंगे या अगले जन्म में लेंगे? यहाँ डॉक्टरी पढ़ेंगे तो यहीं वर्षा लेंगे डॉक्टरी का, सिविल सर्जन बनने का। यहाँ वकालत पढ़ेंगे तो यहीं वकील बनेंगे, जज या बैरिस्टर बनेंगे। तो लौकिक दुनिया वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बाप के बच्चे होते हैं, उनको बुद्धि में रहता है हमें बाप का वर्षा इसी जन्म में मिलना है। और यहाँ भी ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात रहती है कि बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है? बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए, विश्व की बादशाही का वर्षा देने के लिए। ये वर्षा दुनिया में और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये भी तो धर्म पिताएं आए हैं। वो धर्म पिताएं विश्व की बादशाही का वर्षा नहीं दे सके। वो राजा ही देते ही नहीं, वो तो आते हैं अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। राजा ही तो कोई को मिलती नहीं। जब 300-400 वर्ष हो जाते हैं, उन धर्म पिताओं की जनरेशन बहुत बढ़ जाती है, तब उनकी राजा ही स्थापन होती है। तो 300-400 वर्षों के बाद तक तो उन धर्म पिताओं को पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए। और यहाँ बाप क्या कहते हैं? मैं आता हूँ तुम बच्चों को बेहद विश्व की बादशाही का वर्षा देने के लिए। तो आकर के ऐसे ही चला जाएगा जैसे धर्म पिता आया राम गया राम, या कुछ करके भी जाएगा? जो बोलता है वो करके जाएगा, या आज के नेताओं की तरह बोलते बहुत है करते कुछ भी नहीं? ऐसे करके जाएगा? ऐसे करके जाने वाला नहीं है। वो सच्चा बादशाह है, सच्चा बाप है, सत्युग की स्थापन करने वाला है, सच्चे बच्चों को पसंद करता है। तो वो खुद झूठ बोलने वाला नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आया और ये वाणी किसके मुख से चलाई गई? ब्रह्मा के मुख से वाणी चलाई गई। शिव परमात्मा ने वाणी चलाई, तो परमात्मा की वाणी झूठ हो सकती है क्या? है? झूठ तो नहीं हो सकती। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता है तो पहले पहले माँ का रूप धारण करके आता है। दुनिया में भी जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान पहले किससे होती है? बाप से होती है, माँ से होती है? पहले माँ से पहचान होती है। माँ प्यार से बच्चों को पढ़ाती है, स्नेह देती है, सहन करती है। बाप थोड़ी सहन करता है इतना। तो पहली पालना माँ से मिलती है। इसलिए संसार में कहते भी हैं, गायन भी है, तुमेव माता
च पिता त्वमेव। माता का नाम पहले क्यों रख दिया? क्योंकि परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो माता के रूप में पहले अपने बच्चों को पालना देते हैं। लेकिन माता से वर्षा मिलता है क्या? माता से वर्षा नहीं मिलता, लेकिन बाप से तो वर्षा मिलता है। हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बोला बच्चे ये समझते हैं, क्या समझते हैं? कि हम यहाँ आए हैं बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का, विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। ये समझ है बुद्धि में? ये निश्चय है कि ऐसे ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं? निश्चय है। और कोई की बुद्धि में ये निश्चय नहीं हो सकता। ये समझ और कोई दुनिया के स्टूडेंट्स की बुद्धि में ये बात नहीं बैठ सकती कि हम राजाई का वर्षा लेने के लिए आए हैं बाप से। राजयोग सीखेंगे और राजयोग सीख करके इसी जन्म में हम राजाई का वर्षा लेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी पढ़ाने वाले मनुष्य गुरु हैं वो सब आधीन बनाते हैं या राजा बनाते हैं? राजा तो स्वाधीन होता है और बाप हमको स्वाधीन बनाते हैं। राजाओं का भी राजा बनाते हैं, हमको आधीन बनना नहीं सिखाते। वो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं मनुष्य, जहाँ मनुष्य गुरु पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो जो भी डॉक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो किसी के अधीन रहते हैं या नहीं? अधीन तो रहना पड़ता है? तो वो स्वाधीन तो नहीं हुए। और बाप हमको कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? स्व को आत्मा समझो, स्व को आत्मा समझो और स्वाधीन बनो, ये वर्षा देते हैं। स्व स्थिति में स्थित होंगे तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। देह की स्थिति में स्थित होंगे कि मैं देह हूं, तो देह की कर्मेंद्रियां अपना कर्म करेंगे, अपने बंधन में बांध लेंगे। तो बाप इन सब बंधनों से छुड़ाने के लिए आए। हद का वर्षा भी 21 जन्मों के लिए नहीं मिलता है। कितने जन्म के लिए मिलता है? हद का वर्षा 1 जन्म के लिए मिलता है। और बेहद का बाप 21 जन्मों के लिए बेहद का वर्षा देते हैं। और बच्चों को अतीन्द्रिय सुख भी भासता होगा क्या? जिन बच्चों की बुद्धि में ये समझ बैठी होगी कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, उनको अतीन्द्रिय सुख भी भासता होगा। इंद्रियों का सुख नहीं, इंद्रियों का सुख तो क्षण भंगुर होता है, थोड़े समय का होता है। और अतीन्द्रिय सुख सदा काल का होता है। वो अतीन्द्रिय सुख बच्चों को भासता होगा, नंबरवार भासता होगा। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ क्या? इनकी बुद्धि में ये बात बैठेगी। अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव है किन बच्चों को होगा? जिनकी बुद्धि में ये बात बैठी हो कि अब ये दुनिया जाने वाली है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अब 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब सबको घर वापस जाना है। हम जाते हैं बाप के घर में। क्या अभी तक कहाँ थे? हैं? कहाँ पड़े हुए हैं? रावण की दुनिया में। माया रावण के अधीन हुए पड़े थे। और अब हम जाते हैं बाप के घर में। बादल भर करके जा करके बरसते हैं ना, तो तुम बच्चों को भी क्या करना है? तुम यहाँ आए हो बाप के पास बादल बन करके, ज्ञान जल भरो और बाहर की दुनिया में जाकर बरसाओ। तुम ज्ञान के बादल हो। क्या? ज्ञान जल भरते हो और फिर बरसाते हो। पॉइंट्स धारण करके फिर जाकर के औरों को आप समान बनाना है। ज्ञान के पॉइंट्स जो बाप देते हैं वो खुद भी धारण करना और फिर
दूसरों को भी जाकर वो पॉइंट्स बताना, जिससे दूसरों की बुद्धि में भी बैठे कि ये दुनिया क्या है, माया क्या है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। तुम बच्चों को धंधा ही एक है कि हमको अब अपनी राजधानी बनानी है। क्या? और जो बाप होते हैं वो राजधानी स्थापन करने नहीं आते हैं, राजाई का वर्षा देने नहीं आते हैं। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, वो सिर्फ अपना धर्म की धारणा स्थापन करने आते हैं। और बाप तो तुम बच्चों के लिए राजाई स्थापन करने के लिए आया हुआ। इस दुनिया में तो राजाई खत्म हो गई। नेपाल में एक राजा रह गया था, वो भी खत्म हो गया। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य रह गया, और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य तो पंचायती राज्य है, एक का राज्य तो है नहीं। तो ये रावण राज्य है। रावण को भी कितने सर? 5 विकार रावण के और 5 विकृतियां प्रकृति की, जिनको कहते हैं मंदोदरी। ये 10 रावण के सिर हैं जो सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं ये रावण का राज्य खत्म होने वाला है, अब राम का राज्य आता है। इसलिए रामलीला जब दिखाते हैं तो रावण को 10 सिर दिखाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। माने राम की है एक मत और रावण की है अनेक मत। तो अब तुमको एक मत की राजधानी स्थापन करनी है, ये तुम्हारा अपना धंधा है। क्या? बाप राजाई स्थापन करने के लिए आए हैं, तो राजधानी स्थापन करके जाएंगे या बीच में ही चले जाएंगे? तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा आकर के ज्ञान सुना के चले गए, अब अपनी राजधानी अपनी राजाई हम अपने आप स्थापन कर रहे हैं। कोई जोनल इंचार्ज बन के बैठ जाओ, कोई सेंटर इंचार्ज बन के बैठ जाओ, कोई भारत के इंचार्ज बन के बैठ जाओ, और कोई विदेश के इंचार्ज बन के बैठ जाओ। अब हमको बाप से राजाई मिल गई, लेकिन ये हद की राजाई है या बेहद की राजाई? ये तो हद की राजाई है। बाप कहते हैं ऐसी हद की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं तो बेहद विश्व की बादशाही देता हूँ, जहाँ सारा आसमान तुम्हारा होगा, सारा समंदर तुम्हारा होगा। जैसे बाप के घर में कोई बच्चा होता है तो क्या कहता है? ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, या ये कहता है मेरे बाप की है, मेरी नहीं है? क्या कहता है? मेरी है। तो ऐसे ही मैं वो राजाई स्थापन करने के लिए आया हुआ हूँ जो तुम सब बच्चे अनुभव करेंगे कि लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? हमारा राज्य है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे लिए ऐसे अनुभव होंगे जैसे माई बाप, माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, तो उनको भी हक लगता है, वो भी कहते हैं हमारी चीज है, तो अपन आ जाएगा। रावण को बाप नहीं कहेंगे। क्या? रावण को नहीं कहेंगे, किसको बाप कहेंगे? मुरली में क्या बोला? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चा बुद्धि को कहा जाता है। क्या? कृष्ण किसको कहा जाता है? बच्चा। जो बच्चा बुद्धि है, ज्ञान की बातों की गहराई को नहीं समझ सकता है, इसलिए उसको बच्चा बुद्धि कहा। बच्चा बुद्धि क्यों कहा? क्योंकि जो नई सृष्टि होगी उसका पहला पत्ता कौन होगा? कृष्ण होगा। तो कृष्ण इस सृष्टि का पहला पत्ता है। पहला पत्ता बच्चा बुद्धि है या बाप वाली बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है, उसे पता ही नहीं। क्या? ये राजाई हमने कैसे पाई, उसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। जो बाप है उसकी बुद्धि में बैठता है। कृष्ण को जन्म देने वाला भी कोई होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। उसकी बुद्धि में सारी बात बैठी हुई होगी। क्यों बैठी हुई होगी? कि बाप की जो पढ़ाई हुई पढ़ाई है वो पहले
बाप ने पढ़ी होगी या बच्चे ने पढ़ी होगी? बाप पूरी पढ़ाई पढ़ता है, बच्चा तो बच्चा बुद्धि है, वो पूरी पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण की आत्मा को सतयुग में जाकर के बच्चा बनना पड़ता है, और राम वाली आत्मा सारे विश्व का पिता बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होती है। वो है विश्व पिता और वो है विश्व का महाराजकुमार। कौन? कृष्ण बच्चा। तो बताया रावण को बाप नहीं कहेंगे, राम को बाप कहेंगे, रावण को बाप नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वर्षा तो बाप से ही मिलता है, रावण कोई वर्षा नहीं देता है, देता भी है तो दुख का वर्षा देता है, सुख का वर्षा नहीं देता। रावण से वर्षा मिल ही नहीं सकता, उससे तो शाप मिलता है। क्या शाप दुख के लिए होता है या सुख के लिए होता है? शाप तो दुख के लिए होता है। तो रावण है शाप देने वाला और बाप है वर्षा देने वाला। रावण हमको बेसमझ बना देता है। कैसे? राम हमको समझदार बनाते हैं और रावण बेसमझ बनाते हैं। कैसे? रावण को 10 सिर है ना, 10 मतें देता है। एक कहता है ऐसे करो, दूसरा कहता है ऐसे करो, तीसरा कहता है ये रास्ता, चौथा कहता है वो रास्ता। तो आदमी की बुद्धि भटक जाती है। और राम को एक ही सिर है, एक ही मत है, एक ही बुद्धि देता है सबको कि ऐसे रास्ते पर चलोगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहोगे, और ऐसे रास्ते पर चलोगे तो जन्म जन्मांतर दुखी रहोगे। तुम भी बाप मिसल बन जाते हो क्या? तुम भी ये नहीं, ये बाप मिसल नहीं बनता। कौन बनते हो? तुम भी। तुम भी का मतलब क्या हुआ है? जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बाप मिसल बन जाते हैं। ये ब्रह्मा बाजू में बैठने वाला है या सन्मुख बैठने वाला है? ये तो बाजू में बैठता है। इसलिए मुरली में बोलते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने आता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या मैं इसको पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ, और इसको पढ़ाई पढ़ाऊं तो ये बच्चा बुद्धि समझेगा भी नहीं कि नई सृष्टि कैसे स्थापन होगी, नई दुनिया की राजधानी कैसे स्थापन होगी, नई दुनिया की राजाई कैसे स्थापन होगी, इसकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाता हूँ। पढ़ाता किसको हूँ? मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। ये माने कौन? ब्रह्मा। तो तुम बच्चे अभी बाप को भी जानते हो और षष्ठी चक्र को भी जानते हो। क्या तुम सुदर्शन चक्र को घुमाने वाले सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हो ना? तो तुम्हारी बुद्धि में सुदर्शन चक्र का पूरा ज्ञान बैठा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि में, इसकी बुद्धि में नहीं। क्यों? इसकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठा हुआ है? क्योंकि ये बच्चा बुद्धि है। अगर इसको समझाया भी तो बस इतना रटेगा, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये हो गया चक्कर घुमाना। क्या वो सुदर्शन चक्र कैसे घुमाते? ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे घुमाते हैं सुदर्शन चक्र? है वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी सुदर्शन चक्र कैसे घुमाते हैं? क्या करते हैं? किसी को बताते भी हैं तो क्या बताते हैं? अरे कुछ बताते हैं कि नहीं? यही तो बताते हैं। सत्युग, सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद संगम। 5000 वर्ष का चक्कर पूरा हुआ। अरे कोई शूटिंग का भी राज बताते हैं? कोई ड्रामा होता है तो उसकी रिहर्सल की जाती है कि नहीं की जाती है? रिकॉर्डिंग की जाती है कि नहीं की जाती है? तो रिकॉर्डिंग का राज क्या है? 5000 वर्ष की सृष्टि में जिस मनुष्य आत्मा ने भी जो पार्ट बजाया है वो सुदर्शन चक्र घुमाने से क्लियर होता है। क्या हर आत्मा अपना अपना मनन चिंतन मंथन करके अपने अपने 84 जन्मों का पार्ट खोल सकती है।
ये ऐसा प्रोसीजर दिया है ज्ञान का कि जो भी मनन चिंतन मंथन करेगा वो अपने 84 जन्मों को जान सकता है। तो तुम बच्चों को चक्रवर्ती राजा बनने के लिए फिर ये चक्र घुमाना बहुत जरूरी है। कौन सा चक्र, क्या नाम है इसका? स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, अपनी आत्मा का 84 का चक्र में क्या क्या पार्ट है वो देखना। उसका नाम क्या दिया? स्वदर्शन चक्र। कैसा चक्र? 84 का चक्र। क्या देखना है उसमें? हमारी आत्मा का 84 के चक्र में क्या क्या पार्ट है वो तुम अभी जान सकते हो। तो तुम बच्चों को जो इसके लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। क्या? सुदर्शन चक्र तीव्र रूप से घुरता रहे, फिरता रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? कि तुम याद की यात्रा में रहो। किसकी याद है? बाप की याद। बाप ऑलराउंड पार्टधारी है या धर्म पिताओं की तरह बीच में आकर के पार्ट बजाना शुरू करता है? वो ऑलराउंड पार्टधारी। बाप तो हीरो पार्टधारी, राम वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है या बीच में आके पार्ट बजाती है? वो तो हीरो पार्टधारी। तो जो खुद हीरो पार्टधारी है, अगर उसकी रहबरी में हम भी सुदर्शन चक्र घुमाने की प्रक्रिया सीखेंगे तो हम भी पूरे 84 का चक्र लगाने वाले ऑलराउंड पार्टधारी बच्चे बनेंगे। तो बताया तुम बच्चे अभी सृष्टि चक्र को जानते हो, चक्रवर्ती राजा बनते हो, उसके लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। और याद में मेहनत है। क्या? क्यों मेहनत है? याद जब बहुत सहज है, सहज ज्ञान और सहज राजयोग है, तो याद में मेहनत क्यों है? बुद्धि भटक सकती है। बुद्धि सबकी भटकती है या कोई कोई की भटकती होगी? कोई कोई की भटकती है, कोई की नहीं भटकती है। कोई कहते हैं हमारे बहुत अच्छी याद लगती है। जो सर्वसेवल बच्चे हैं तो सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करते हैं कि नहीं? दुनिया बाप को याद करती है और बाप सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। तो जिन बच्चों को, सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करेंगे, भगवान याद करेंगे, उनकी ज्ञान की अवस्था, योग की अवस्था अच्छी रहेगी या ढीली ढाली रहेगी? उनके ऊपर तो बाप की छत्र छाया, बाप की नजर रहती है। तो जब बाप की नजर रहेगी जिस बच्चे के ऊपर, उसे बाप की याद आएगी या नहीं आएगी? बाप की याद जरूर आएगी। तो जिन बच्चों को बाप की याद सहज याद आती है, उसका कारण क्या हुआ? सर्विस करना। जो बच्चे बाप की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, उनको बाप की याद बहुत सहज हो जाती है। और जो अपने पेट के धंधे दौरे में लगे रहते हैं, इसका मतलब वो निश्चय बुद्धि नहीं है। क्या? इस बात पर निश्चय बुद्धि नहीं है कि बाप ने मुरली में ये बोला हुआ है, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। अगर ये निश्चय बुद्धि में बैठा हो तो क्या करेगा? ऐसे तो बाप ने बता दिया है, तुमको कठिन लगता हो, तुम 8 घंटे अपने पेट की सेवा करो, 8 घंटे अपनी शरीर की सेवा करो। अपने शरीर के लिए करना होता है ना कुछ, वो करो, और 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करो। शरीर की सर्विस करने के लिए सोना जरूरी है, तो 4-6 घंटे सोने में लगाओ। 2 घंटे नहाने धोने और खाने पीने में जो टाइम जाता है उसमें भी लगाओ। 8 घंटा वो छोड़ दिया, 8 घंटा परिवार और अपने पेट की पूर्ति में लगाओ। फिर 8 घंटा जो बच्चा वो क्या करो? ईश्वरीय सेवा करो। तो जो बच्चे ये रूटीन अपनाते हैं तो सर्वसेवल हुए ना। ऐसे सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करते हैं, तो उनका कितना भाग्य बनता होगा। तो ये याद मुख्य है। याद के लिए खास बैठाया भी नहीं जाता है। क्या? नहीं बैठाया जाता। तो ये अभी आधा पौना घंटा याद में बैठे, सुपाई के लिए बैठे हैं। इसके लिए बाप कहते हैं कि सारा दिन जो अपने धंधे धोरी में लगे रहते हैं, वो कम से कम आधा पौना घंटा तो याद में बैठे, इसलिए इनको नाक पकड़ के याद में बैठाया जाता है।
नहीं तो याद में कोई बैठने की दरकार नहीं है। हमारा तो कर्म योग है। क्या क्या योग है? नाम इसका है कर्म योग। कर्म करते रहो और बाप को याद करते रहो। तुम योग नाम लेते हो तो समझते हैं कि योग में बैठना ही होता होगा। क्या योग में बैठने की बात नहीं है। और योग शब्द ही वो भूल जाओ। क्या कहो? बाप किया। योग तो सन्यासियों का अक्षर है। तो योग में खास बैठने की दरकार नहीं है, ये याद है। ये तो उठते बैठते चलते फिरते काम करते भी प्रैक्टिस करनी है। बैठेंगे तो भी संकल्प बहुत आवेंगे। क्या खास याद में बैठ करके याद करेंगे तो भी कोई जरूरी नहीं कि संकल्प नहीं आवे। बैठ के याद करेंगे तो और ज्यादा संकल्प आवेंगे। इसलिए क्या करो, चलते फिरते उठते बैठते याद करो। आशिक होता है, कोई मासूका से लगाव लग जाता है। लवर्स होते हैं ना, एक दूसरे को प्यार करते हैं तो काम करते, कारखाने में जाते, रास्ते में जाते, उनकी बुद्धि में क्या रहता है? वही याद आता रहता है ना। कारखाने में काम करते करते भी मासूका याद आती है ना। तो तुम भी कैसे याद करो? ऐसे याद करो। ये ओरिजिनल याद है। क्या कर्म करते याद में लगी रहना। ये ओरिजिनल याद नहीं है कि ढोलक बजाई, मजीरा बजाया, संगीत बजाया, नाच गाना किया, डांस किया और भगवान को याद किया। नहीं, ये तो आर्टिफिशियल याद है। इसमें गीत बजाने की भी दरकार नहीं है। माँ अपने बच्चे को याद करती है तो ढोलक मजीरा लेकर के बजाती है क्या? बच्चा अपने बाप को याद करता है तो कोई गीत गा के याद करता है क्या? ये बाप नहीं सिखाते, ये तो मनुष्यों की मत है। बाप ने तो मुरली में मत दी कि टेप रिकॉर्डर किस लिए रखना है? कि ये बाप की एक्यूरेट वाणी सुनाता है। क्या इसलिए टेप रिकॉर्ड रखो। लेकिन मनमत में क्या बना दिए हैं? उसमें गाने भर दिए। गीत गाओ, डांस करो, झांझ मजीरा बजाओ और फिर बाबा को याद करो। ये एक परंपरा बना दी। बाप ने कभी ऐसे मुरली में बताया नहीं है। ऐसे याद में बैठने की कोई दरकार नहीं। यहाँ तो उठते बैठते याद करना है, चलते फिरते प्रैक्टिस करनी है। तुम आशिक हो और तुमको बहुत अच्छा मासूक मिला हुआ है। अभी तुमने उस मासूक को जान लिया है। क्या जिस मासूक के पीछे सारी दुनिया पागल है, उस मासूक के तुम आशिक बने हो। तुमने भी जाना है और सारी दुनिया ने उस मासूक को जाना नहीं है। अब तुमको ये ज्ञान मिल चुका है। अपने को स्टार समझ करके फिर बाप को याद करना। क्या ये शर्त है? क्या अपने को देह नहीं समझना, क्या समझना है? तो बुद्धि में बैठ जाए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सब देह की याद है। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा स्टार हूँ। तो स्टार समझ करके बाप को याद करेंगे तो याद भी सहज हो जाएगी। अपने को छोटा बना के याद करेंगे तो बाप भी स्टार है, छोटे से छोटा है। और अपने को बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा? देह अहंकार आ जाएगा। तो ये फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान बने। आत्मा की स्थिति में रहने से ही सतो प्रधान बनेंगे और देह की स्थिति में रहने से और ही तमो प्रधान बनते जाएंगे। कोशिश करके याद की यात्रा को मजबूत कर दो। ये मेहनत है। क्या सवेरे सवेरे उठते उठते पहला संकल्प आए? क्या क्या संकल्प आए? मैं स्टार आत्मा। पहला संकल्प ही आना चाहिए। और कम से कम 10, 15, 20 मिनट जितना हो सके उसी संकल्प में टिके रहना। अपनी भ्रुकुटी के मध्य में स्टार को देखते रहना। तो ये मेहनत अंत तक चलेगी। कौन सी मेहनत?
अपन को आत्मा समझने की। ज्ञान तो बहुत सहज है, मेहनत याद में है। क्यों याद में मेहनत है? क्योंकि बुद्धि भटकती रहती है, इसलिए। बुद्धि भी क्यों भटकती है? क्योंकि 84 जन्म हमने देह से सुख लिया है, देह के द्वारा सुख लिया है, तो देह बार बार याद आती है। चाहे अपनी देह का सुख और चाहे संबंधियों की देह से सुख लिया, तो जो सुख लिया है वो याद आता है। प्रैक्टिस पड़ गई है देह का सुख लेने की। अब क्या करना है? अब तो अतीन्द्रिय सुख में टिकना है। तो अतीन्द्रिय सुख में टिकना तभी हो सकता है जब अपन को आत्मा समझे। इससे तुम पावन बनेंगे। याद से तुमको बहुत खुशी रहेगी। क्या? देह की याद में रहने से दुख बढ़ता जाएगा, और आत्मा स्टार की याद में रहने से सुख बढ़ता जाएगा। कन्या पति को याद करती है तो खुशी में रहती है ना, है? कन्या को सिर्फ बताया जाता है कि इस गांव में तुम्हारा पति रहता है, ऐसी कद काठी का है, ये उसके पिता का नाम है। बस जिस दिन से परिचय मिला और उसी दिन से याद करना उसकी बुद्धि में याद छप जाती है। देखा भी नहीं है तो भी बुद्धि में याद छप जाती है। कहीं कहीं फोटो भी दिखा देते हैं। कोई जरूरी है कि आंखों से देखेगी तभी याद करेगी? हैं? तब ज्यादा याद करेगी। हैं? तब ज्यादा याद करेगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं। तब लड़ाई और झगड़ा और होने लगता है। पूरा परिचय मिलता है, प्राप्ति का परिचय मिलता है। इतना सुंदर है, ये है, वो है, इतना होशियार है, तो बुद्धि लग जाती है। तो ज्ञान बहुत सहज है। याद में माया रोला डाल देती है। तो प्यार से बाप को याद करना है। बाबा, आपसे तो हमें विश्व की बादशाही मिलती है। प्राप्ति को सामने रखना है। बाप से हमें प्राप्ति क्या होती है? दुनिया में जो किसी से प्राप्ति नहीं होती, वो बाप से, बेहद के बाप से प्राप्ति होती है। 84 जन्मों में 84 बाप मिले। उन बापों से कभी इतनी प्राप्ति नहीं हुई होगी जो जन्म जन्मांतर काम आवे। धर्म पिताएं होते हैं, इतने महान होते हैं। आज क्रिश्चियन से 150 के करोड़ की तादाद में हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। उनको भी क्राइस्ट से इतनी प्राप्ति नहीं होती जितनी प्राप्ति बाप से होती है। तो बोला मन न चित्त। देखो, तुमको बाप आकर मिल गया। तुम जानते थे कि हमें भगवान इस जन्म में मिल जाएगा? नहीं जानते थे। तो अचानक अगर लॉटरी खुल जावे तो कितनी खुशी होनी चाहिए? अपार खुशी होनी चाहिए। तो तुम्हारा नशा उड़ क्यों जाता है? है? ये अपार खुशी, उसका पारावार खलास नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे आपन से बातें करते रहो। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 10 अप्रैल 1967 का। जैसे बाप सच्चा है, क्या बाप को क्या कहा जाता है? गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है ना। सच्चाई को ही बाप कहा जाता है। तो सच्चा बाप आकर के क्या सुनावेंगे? सच्चा ज्ञान सुनावेंगे या झूठा ज्ञान सुनावेंगे? सच्चा ज्ञान सुनाने वाला सच्चा बाप है। और जो भी आते हैं वो सब झूठा ज्ञान सुनाते हैं। झूठ से दुनिया झूठ खंड बनती है। झूठ सुनाने से दुनिया झूठ खंड बनती है, और सत्य सुनाने से दुनिया सच खंड बनती है। सच खंड कहा जाता है सतयुग को, और झूठ खंड कहा जाता है कलयुग को। तो कलयुग बनाता है कौन? रावण। रावण है झूठा और राम है सच्चा। तो जैसे बाप सच्चा है, बाप को ट्रुथ कहा जाता है, तो बच्चों को भी सच्चा बनाते हैं। क्या? रावण की दुनिया में रहते रहते 63 जन्मों से बच्चे कैसे हो गए?
झूठ की दुनिया में रहते रहते झूठ बन गए। पहले पहले सच्ची बात सुनाते हैं कि मैं तुम बच्चों का अविनाशी बाप हूं। क्या? जो वो बाप थे लौकिक बाप, वो तो विनाशी थे। हर जन्म में नया बाप मिला, हर जन्म में विनाश को पा गया। और मैं तुम्हारा अविनाशी बाप हूं, कभी खलास होने वाला नहीं हूं। कैसे? जन्म जन्म का खलास नहीं होगा है? संगम युग में जैसे बाप हमको मिला है, वैसे सतयुग त्रेता में भी मिलेगा? नहीं मिलेगा तो विनाशी हुआ ना? है? बोला है इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा है। शिव बाप सदा कायम नहीं है। शिव बाप तो परमधामवासी हो जाएंगे, वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा ग्रैंडफादर नहीं है। लेकिन जिस तन में आया हुआ है उस तन के द्वारा तुम्हारा बाबा है, ग्रैंडफादर है। वो ग्रैंडफादर बाबा हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेगा। अगर अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो ज्यादा साथ रहेगा, अगर खराब पुरुषार्थ किया तो दूर हो जाओगे। तो बच्चों को सच्चा बनाते हैं कि सच्चे बनो और सचखंड स्थापना करने में बाप के सहयोगी बनो। पहले पहले सच्ची बात बोलना बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। ये बात और कोई नहीं बताते क्या कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो जब सर्वव्यापी है तो सब हमारे बाप हो गए। एक बाप कहां हुआ? मैं कहता हूं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। क्या? वो दुनिया वाले बताते हैं बाप सर्वव्यापी। अच्छा, दुनिया वाले बताते हैं, ब्राह्मण तो नहीं बताते। तथाकथित तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बाप सर्वव्यापी है। कहते तो नहीं है, कहते तो नहीं है कि बाप सर्वव्यापी है। फिर ये भी नहीं बताते वो एक व्यापी है कहां। वो कौन है एक जिसमें व्यापी है? वो मुकर्रर कौन सा है जो आदि से अंत तक मुकर्रर है? सन 36 में भी मुकर्रर था और मध्य में भी मुकर्रर है और अंत में भी मुकर्रर रहेगा। राजधानी स्थापन करके जाएगा, राजाई स्थापन करके जाएगा देवताओं की, बीच में जाने वाला नहीं है। तो ये बताते भी नहीं है। कौन? तथाकथित ब्राह्मण ये बात नहीं बताते। और यहाँ बाप आकर ये बात बताते हैं कि बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी बनकर के आया हूं। एक को पहचानो। सर्वव्यापी कहना माना गाली देना। कैसे? कुत्ते में, सूअर में, कुत्ते बिल्ले में व्यापी कह दिया तो जानवर बता दिया ना, तो ये तो गाली हो गई। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, कितनी बड़ी बड़ी गाली दे दी। क्या मैं ऐसे कच्छ मच्छ का पार्ट बजाने वाले जानवर बुद्धि मनुष्यों में नहीं आता हूं? कैसे मनुष्य है जो लोगों को दिखाने के लिए कछुए की तरह इंद्रियां समेट के बैठ जाएंगे। लोग समझते हैं बड़ा अच्छा कोई भगत है, बड़ा अच्छा तपस्वी है। जैसे बगुला होता है ना, तो बगुला एक टांग पर खड़ा हो जाएगा है, लोग समझे बड़ा अच्छा भगत है, बड़ी तपस्या करता है बगुला। और जैसे ही मछली आई रब फिर खड़ा हो गया। तो बाप परिचय देते हैं कि मैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार और वाराह अवतार में नहीं आता हूं। किसमें आता हूं? जो जल जंतु हैं, ज्ञान जल में पलने वाले हैं, उन जानवर अवतारों में नहीं आता हूं कि जब तक ज्ञान जल में चलेंगे तब तक अच्छे चलेंगे, और ज्ञान जल से निकाल के उनको बाहर कर दो या माया उनको बाहर कर देती है तो ज्ञान में से टूट जाते हैं, शादी बर्बादी कर लेते हैं। मैं ऐसे कच्छ मच्छ अवतार में नहीं आता हूं। मैं किस में आता हूं? मैं मनुष्य अवतार में आता हूं, जो धरणी का आधार लेते हैं। धरणी माना कन्याएं माताएं,
जो कन्या माताओं को आगे रखते हैं, उन कन्या माताओं का रिगार्ड करते हैं, उनमें मैं प्रवेश करता हूँ। राम में या कृष्ण में मैं आता हूँ, और किसी में कच्छ मच्छ अवतार में नहीं आता हूँ। साहब झूठ बोलते रहते हैं, बाप के लिए ही झूठ बोलते हैं कि कच्छ मच्छ अवतार लेकर के आता है। अरे मैं जानवरों का रूप धारण करके आऊंगा तो क्या जानवरों को पढ़ाई पढ़ाऊंगा? जानवरों को पहले पढ़ाई पढ़ाना जरूरी है या मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाना जरूरी है? पढ़ाई जानवर पढ़ेंगे या मनुष्य पढ़ेंगे? है, जिसको मन बुद्धि होगी तो वो पढ़ाई पढ़ेगा, जिसको मन बुद्धि है ही नहीं वो पढ़ाई कैसे पढ़ेगा? पहले मनु की औलाद तो बने, मन का उपयोग करना तो सीखे। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी ही नहीं बनते, ब्रह्मा की बात ही नहीं मानते, अपनी मत पर चलते हैं। उन कच्छ मच्छ अवतारों में मैं नहीं आता हूं। क्या जो भगवान आते हैं, भगवान ब्रह्मा के तन में आते हैं और ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे बनते हैं, मुख से निकली हुई बात को मानते हैं, उनको मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ। और जो उसके मुख से निकली हुई बात को मानते ही नहीं, मैं उनको पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ, ना उनमें प्रवेश करके मैं कोई काम करता हूँ। मैं जानवरों में प्रवेश करके क्या करूंगा? साहब झूठ बोलते हैं, बाप आकर के सच्चा बनाते हैं, सच बात बताते हैं, ऐसा सच्चा बनाते हैं जो कि तुम आधा कल्प फिर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या अभी तो इस झूठ की दुनिया में रहकर के कुछ न कुछ झूठ मुख से निकल जाता है ना? निकलता है या नहीं निकलता है? कुछ न कुछ निकल जाता है। लेकिन अब मैं तुमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, ऐसा सच्चा बनाता हूँ कि 63 जन्म तो क्या, 63 जन्म तो क्या, पूरा आधा कल्प तुम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ तो झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं है। क्या कहाँ? इस ब्राह्मणों की दुनिया में दो तरह के ब्राह्मण हो गए ना, एक कुखवंशावली और एक मुखवंशावली। जो मुख से निकली हुई बात को मानते हैं वो मुखवंशावली, और जिन्होंने गोद में प्यार लिया है ब्रह्मा की, गोद कहते हैं कुख, उन्हें ब्रह्मा की गोद याद आती है, मुख याद नहीं आता। जिसने गोद का प्यार लिया होगा उसे क्या याद आएगा? उसे गोद याद आएगी। और जिसने मुख की बातों को ध्यान से सुना होगा उसे क्या याद आएगा? उसे मुख याद आएगा। तो कोई तो मुखवंशावली है, कोई कुखवंशावली। जो कुखवंशावली है वो देह को याद करते रहते, उन्हें देह बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। तो मुरली में भले बोलते हैं इस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, हमारे गुस्सा के वो वाक्य ही मुरली में से काट देंगे। पहले ये वाक्य बहुत मुरली में आता था कि ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। बाद में जब देखा कि एडवांस पार्टी वाले इसका ज्यादा विरोध करते हैं तो वाक्य मुरली में से उड़ा दिए। अब मुरली में वो वाक्य उड़ा दिया जाएगा तो फिर कोई शिकायत ही नहीं करेगा, ये शिकायत ही नहीं करेगा। बाबा ने तो मना किया है ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना। ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो जो ब्रह्मा की गति हुई है वो ब्रह्मा कुमार की गति हो जाएगी। ब्रह्मा की क्या गति हुई है? क्या गति हुई? हार्ट फेल हो गया, शरीर छूट गया। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी क्या होता जाता है? मोस्टली जो बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उनके क्या हो रहा है? अचानक शरीर छोड़ देते हैं। कोई को ट्यूमर हो जाता है, कोई को हार्ट फेल हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी जिनको हम समझते हैं कि बहुत ऊंचे होंगे, उनका भी हार्ट फेल होता जाता है। क्यों हो रहा है? जैसे को याद करेंगे अंत मते सो गति बन जाती है। तो बाप कहते हैं मैं सत्य बात बताता हूं तो उनको मिर्ची लगती है। तो ब्रह्मा का चित्र हम बिल्कुल ही नहीं रखें। मुरली में बोला है तो रखना चाहिए। मुरली में तो बोला कि क्या बोला मुरली में? क्या बोला मुरली बताओ? नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। अगर ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे, ये बोला है। 3 मूर्तियां हैं। क्या? 3 पुरियों में 3 मूर्तियां हैं। मृत्युलोक की तरफ कौन सी मूर्ति है?
ब्रह्मा की। और परमधाम की तरफ कौन सी मूर्ति है? शांति धाम की तरफ है शंकर की। और बीच में है सुखधाम। सबसे ऊंचा शांति धाम, उसके नीचे सुखधाम, उसके नीचे दुखधाम। दुखधाम का अधिष्ठाता कौन हुआ? दुखधाम की अधिष्ठाता मूर्ति कौन सी हुई? अरे कौन को बैठाया गया? बोलते क्यों नहीं? ब्रह्मा को बैठाया गया। तो ब्रह्मा की पूजा होती है संसार में? नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर सुखधाम बनाया होता ब्रह्मा के द्वारा तो पूजा होनी चाहिए ना। मंदिरों में पूजा नहीं होती, मंदिरों में मूर्तियां नहीं रखी जाती, मंदिरों में मंदिर बनाए नहीं जाते। कहीं है ब्रह्मा के मंदिर? एक अजमेर में मंदिर है, वो भी अजमेर की यादगार है। आज माने बकरी और मेढ़ माने मेढ़। जो भेड़ बकरियों का देश है वहां ब्रह्मा की मूर्ति रख दी है। भेड़ बकरियां मालूम क्या करती हैं? भेड़ बकरियां जा रही हो कहीं, एक बकरी जहां चली जाएगी वही सारी चली जाएगी। अपनी अकल नहीं लगाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, पाताल में जा रहे हैं, तालाब में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं देखेंगे नहीं। जहां एक गई वहां सारी चली जाती। भेड़ बकरियां कौन से धर्म में ज्यादा होती हैं? मुसलमानों में ज्यादा होती है। वो भेड़ बकरियों को ज्यादा पालते। बकरी को दूध ज्यादा पसंद करेंगे, गाय का दूध पसंद नहीं। गाय को काट देंगे और बकरी को पाल लेंगे। क्या? तो बोला यहां तो झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रखती नहीं। क्या ये दुनिया ऐसी बन गई है जहां झूठ ही झूठ बोलते हैं, सच की बात नहीं बताते, वहां झूठ की रखती नहीं होगी। मैं जो नई दुनिया रूपी संगठन का किला बनाऊंगा उसमें झूठ की रत्ती नहीं। और रावण जो दुनिया बनाता है उसमें झूठ ही झूठ। बाप आकर के सत्य बताते हैं। चित्रों में लिखा हुआ है, बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये चित्र बनवाए हैं। कौन से चित्र? आज के ब्रह्मा कुमार को पता भी नहीं है कि वो चित्र कौन से हैं जो बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए थे। मालूम है? ये टंगी है सामने। 1 2 3 4 हाँ। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता नहीं, ये चित्र ही उड़ा दिए। तो झूठी झूठ, सच की रत्ती नहीं। मुरली में बोला ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए हैं बैठ। बाकी जो चित्र है, बाकी जो चित्र है वो माया की मत पर बैठ बनाए हैं, ढेर के ढेर चित्र। उसके लिए बाबा ने एक पहाका दिया, टू मैनी क्वींस। जिस राजा को ढेर सारी रानियां हो तो सारी बुद्धि रानियों में चली जाएगी या राज का संभालेगा? सारी बुद्धि रानियों में चली जाएगी। तो इतने ढेर सारे चित्रों की दरकार ही नहीं है। बाबा ने जो चित्र हमको बना करके दिलवाए हैं साक्षात्कार से, उन चित्रों में सारा ज्ञान भरा हुआ है। चित्र किस लिए बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं चरित्र को याद करने के लिए। चित्र बनाए जाते हैं दर्शन करने के लिए। चित्र बनाए जाते हैं महिमा करने के लिए। चित्र बनाए जाते हैं पूजन करने के लिए। तो ये 4 चित्र जो है वो तो बहुत श्रेष्ठ चित्र हैं, बाबा ने बनवाए हैं, दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। अपने आप बन गए। संदेशियां ध्यान में जाती थी, वहां से ध्यान में देख करके आती थी, चित्रकार को कहती थी ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे हमने देखा, वो बनाता था, बाबा उसको करेक्ट करते थे। सारी बात तो मुरली में बताइए। बच्चे देख करके आकर के बनाते हैं, फिर बाप आकर के करेक्शन करते हैं। ये मुरली में सारा लिखा हुआ है। चित्र तो बाबा ने बनवाए, चित्र में जो लिखा हुआ ये वाला, ये भी बाबा ने लिखवाया। बाबा झूठ थोड़े ही लिखवाएंगे। तुम काल पर विजय पाते हो क्या? यह काल पर विजय नहीं पाता। कौन? यह काल पर विजय नहीं पाता, तुम काल पर विजय पाते हो। यह माने कौन? ब्रह्मा बाबा जो बाजू में बैठा है वो मर जाएगा ऐसे ही। ये पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ता, ये बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ के प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ के चला जाता है। इसको फॉलो करने वाले भी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ के चले जाएंगे, सब शरीर छोड़ जाएंगे।
क्या हम शरीर नहीं छोड़ेंगे? हैं? हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। बाप तो कहते हैं तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ो और यहीं मैं तुमको राजाई दे के जाऊंगा, विश्व की बादशाही दे करके जाऊंगा। तो शरीर छोड़ दो तो पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? वो दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं, मास्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे, वकील की पढ़ाई पढ़ेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई, वहाँ ये सिखाया जाता है कि यहाँ तुम डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में डॉक्टर बन जाना। पढ़ाते हैं ऐसे हैं? बाप कहते हैं मैं धोबी बन करके आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को धोता हूँ। ऐसा धोबी किस काम का कि कपड़ा फाड़ के रख दे और कहीं अगले जन्म में ले लेना। अरे तुम्हारी कंचन काया नहीं बनेगी तो राधा कृष्ण जैसे बच्चे कंचन काया वाले कहाँ से पैदा होंगे? इतनी बात नहीं समझ में आती। कंचन काया पहले योग बल से यहाँ बननी है ना, यहाँ हमारा खून शुद्ध होगा तो वहां शुद्ध खून के बच्चे पैदा होंगे। यहाँ अशुद्ध खून के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बीमारी, बीमार, दुखी, रोगी, परेशान पैदा होते हैं। सारी जिंदगी शरीर बीमार बना रहते हैं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारी आत्मा रूपी बिंदु स्टार को सुधारने के लिए आया हूं। कंसंट्रेशन से, बाप की याद से अपनी आत्मा रूपी बीज को सुधार लो, ये शरीर तुम्हारा अपने आप सुधर जाएगा। ये शरीर वृक्ष है और आत्मा बीज है। बीज सुंदर होगा तो वृक्ष भी सुंदर होगा। तो तुम काल पर जीत पाते हो क्या? ये काल पर जीत नहीं पाता और इसको फॉलो करने वाले भी काल पर जीत नहीं पाएंगे। फॉलो करने वाले कौन? जो अपन कहते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी, बाप का नाम भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमार को देखा जो अपने नाम के आगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लगाए हैं, बाप का नाम उड़ा देंगे और अम्मा का नाम लेंगे। कोई बच्चे से पूछा जाए तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, तो बार बार वो अपनी अम्मा का नाम बताए और बाप का नाम ना बताए, तो मालूम लोग क्या समझेंगे? हैं? कोई बच्चा हो अपनी अम्मा का नाम बार बार बताए और बाप का नाम ना बताए तो बच्चे क्या समझेंगे? तो दूसरे दुनिया वाले क्या समझेंगे? हैं? नाजायज समझेंगे ना। ये रंडी पुत्र है, इसमें नहीं पता। और मुरली में भी बोला कि बच्चे तुम हमेशा लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन उन्हें प्रजापिता से बड़ी नफरत है क्योंकि उसकी लाश गुम कर दी है कि आदमी। प्रजापिता का नाम निशान ही खत्म कर दिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी याद रह गया। लेकिन तो जो पुराने चित्र हैं उन चित्रों में लिखा हुआ था ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। बाबा ने फिर भी लिखवाया नए चित्रों में, जो सीढ़ी और झाड़ के चित्र हैं उनमें लिखवाया प्रजापिता शब्द जोड़ो इन चित्रों में, तब उसमें प्रजापिता शब्द जोड़ा हुआ। फिर बाद में फिर खत्म। अभी सिर्फ बोर्डों पे लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, लेकिन अपने अपने नाम के आगे कोई प्रजापिता नहीं लिखता है, क्योंकि अगर लिखेगा तो बताना भी पड़ेगा। मुरली में बोला हुआ है प्रजापिता तो इस सृष्टि पर होनी चाहिए। प्रजा है 500 करोड़, तो प्रजापिता भी कहाँ होना चाहिए? इस सृष्टि पर होना चाहिए। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो सकता है, लेकिन प्रजापिता साकार सृष्टि पर होना चाहिए। जब तक 500 करोड़ प्रजा इस सृष्टि पर मौजूद है, तब तक बाप का फर्ज है, बाप की जिम्मेवारी है कि एक एक बच्चे को वापस ले जाना। इसलिए झाड़ का जो चित्र बना है ना, उसमें ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है, सब आत्माएं जा रही है परम धाम पर। ब्रह्मा का चित्र नहीं दिखाया, विष्णु को नहीं दिखाया, किसका दिखाया? देखो झाड़ के ऊपर शंकर बैठा हुआ है, वो विश्व पिता है। अपनी भारतीय परंपरा में भक्ति मार्ग में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, पार्वती परमेश्वर को क्या माना जाता है? जगत के माता पिता माना जाता है। तो तुम काल पर विजय पाते हो। भगवान को कालों का काल महाकाल कहा जाता है। क्या? कालों का भी काल है, महाकाल है, उसको कोई मृत्यु को प्राप्त करते हुए नहीं देख सकता। क्या? सारी दुनिया भले काल के गाल में समा जाए, लेकिन जो महाकाल भगवान आता है, जिस तन में मुकर्रर रथ में आता है, उसको इन आंखों से मृत्यु को पाते हुए कोई देख नहीं सकता।
इसलिए शंकर को कहते हैं अमरनाथ। क्या क्या कहते हैं? अमरनाथ। कि उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसका जन्म भी नहीं दिखाते हैं और उसकी मृत्यु भी नहीं दिखाते। एक ही देवता ऐसा है, कौन? शंकर देवता। बच्चे समझते हैं कि बाप महाकाल बनकर के आया। महाकाल बन वो काल होता है, कभी इसको ले गया, कभी उसको ले गया, कभी उसको ले गया, काल खा गया। 2 4 8 को खाता है, रोज खाता है, बहुतों को खाता है, सैकड़ों को खाता है, हजारों को खाता होगा। लेकिन महाकाल, महाकाल क्या करता है? कितनों को खाएगा? है? महाकाल सारी सृष्टि को काल के गाल में लेकर के चला जाएगा। क्या इस सृष्टि में बाप के बच्चों के सिवाय और कोई भी बाकी बचने वाला नहीं है। तो समझते हैं ना, भगवान काल को भेज देते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाप सबको साथ ले जाते हैं। क्या चित्र दिया हुआ है झाड़ के चित्र में? सबको साथ ले जाने वाला चित्र किसका दिया हुआ? शंकर का चित्र दिया हुआ है झाड़ के ऊपर। तो बोला मुरली में कि अभी तुम जानते हो कि बाप सबको साथ ले जाते हैं। जो बिंदी बिंदी आत्माएं साथ जा रही है, कौन ले जाने वाला है? शंकर। बाप शंकर के रूप में बैठा हुआ। एक शंकर ही देवता ऐसा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव विष्णु कहते हैं, शिव ब्रह्मा कहते हैं, शिव जगदम्बा कहते हैं, शिव सरस्वती कहते हैं? नहीं कहते। उस एक का ही नाम क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि एक ही बच्चा ऐसा है जो योग बल से सारे विश्व की बादशाही ले लेता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ के रूप में कौन देवता गया हुआ है? सारे विश्व का नाथ। 2 4 8 देशों का नहीं, सारे विश्व को नथनिया डाल देता है, नाथ लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो तुम जानते हो कि बाप सबको साथ ले जाएंगे, अकेला नहीं जाने जाएगा। बाप का विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? मैं तुम बच्चों के साथ जाऊंगा, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, साथ रहेंगे, साथ सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे और साथ लेकर के जाएंगे। ऐसे मुरली में बोला है या नहीं बोला है? बोला है। फिर उन ब्रह्मा कुमारों से पूछो, बाबा ने तो ऐसे बोला और ब्रह्मा बाबा तो चले गए, अब कौन साथ ले जाएगा? तुम ले जाओगे हमको साथ? तो उन्होंने वो चित्र उड़ा दिया है। अब अभी तो शंकर को ही उड़ाते चल गया। अभी तुम बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर के हमको साथ ले चलो। सभी मौत के घाट पर उतरते हैं। अब बच्चे जानते हैं सबका मौत होगा, इसमें भी कल्याण है। क्या? अगर सारी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का अगर मौत न हो तो कल्याण नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा। क्यों? कि जिन देवताई बच्चों की स्थापना हुई है, जिन देवताई बच्चों का संगठन रूपी किला तैयार हुआ है, वो संगठन का किला वो असुर बिगाड़ देंगे। क्या? इसलिए उन असुरों का विनाश करा देते। इस लड़ाई में भी कल्याण भरा हुआ है और वो कल्याण तुम्हारे लिए है। इतनी बड़ी दुनिया का विनाश होगा, 500 करोड़ की दुनिया, तो किसके लिए विनाश होगा? तुम्हारी सेफ्टी के लिए। वो कहते हैं पीस हो जाए, शांति हो जाए। 500 करोड़ की, 700 करोड़ की दुनिया में कोई पीस स्थापन होगी क्या? जो नई दुनिया बनेगी उसमें थोड़े लोग होंगे या करोड़ों की तादाद में होंगे? थोड़े लोग होंगे।
तुम जानते हो अभी तो खूब अशांति दुनिया में होगी। क्या? अभी तो कुछ भी अशांति नहीं है, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अभी कोई भगदड़ नहीं है। नेपाल में 13 दिन के लिए थोड़ी सी भगदड़ हुई थी। कितने दिन के लिए? 19 दिन के लिए। 19 दिन के लिए ऐसी मुसीबत आ गई थी। राज परिवार के दिल से जाके पूछो राज परिवार का क्या हाल था। रातों रात नींद नहीं आ रही थी। और अभी तो आराम से शांति का टाइम चल रहा है। अभी आगे चल करके खूब अशांति दुनिया में होगी, परंतु तुम कोई ऐसे बोलते नहीं हो क्या कि आगे चल करके दुनिया में बहुत अशांति होने वाली है। जानते हो ये तो ड्रामा में नूद है, हम क्यों बोलें? ये महाभारत लड़ाई तो होगी। तुम्हारे इस यज्ञ में जो कुछ भी देखने में आता है, क्या तुम्हारे इस यज्ञ में अभी जो कुछ भी देखने में आता है वो सब स्वाहा हो जाएगा। शांति धाम, सुख धाम, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, वो सब खलास हो जाएंगी। ये नई दुनिया में रहेंगी या नहीं रहेंगी? अरे बोलो तो, अरे ये रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रहेंगी। ये सुखधाम शांति धाम जो माउंट आबू बनाया वो रहेगा। मनुष्यों ने बनाया है, भगवान ने बनाया? मनुष्यों की बनाई हुई चीज दुनिया में रहेगी? मनुष्य भी विनाशी और मनुष्यों की बनाई हुई चीज भी विनाशी। भगवान जो बनाते हैं वो तो नई दुनिया का संगठन बनाएंगे। सच्चे सच्चे बच्चों का, सोने जैसे सच्चे बच्चे हैं उनका संगठन बनाते हैं। वो संगठन स्थायी रहेगा और बाकी सब दुनिया स्वाहा हो जाएगी। गीता में भी अर्जुन को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ ना, तो बाप आकर के तुमको स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराए रहे हैं, तो समझना चाहिए कि बरोबर अब चेंज होनी है। एक अर्जुन को तो सिर्फ साक्षात्कार नहीं कराया, फिर घोड़ा गाड़ी दिखाई दी है। तुम तो अभी जानते हो योग से ही कृष्ण ने ये पद पाया है। तुम्हारे आगे इस ज्ञान में सारी दुनिया है। क्या तुम अकेले ज्ञान में नहीं आए हो? इस ज्ञान को सारी दुनिया के लोग समझेंगे। अगर इस ज्ञान को न समझे तो उनको भगवान से सुख शांति का पहले जन्म का भी वर्षा नहीं मिलेगा। दुनिया की हर आत्मा जो परमधाम से ऊपर नीचे उतरती है, पहला जन्म लेती है, वो पहले जन्म में हर आत्मा सुखी होती है, दुख नहीं भोगती। तुम्हारे आगे इस ज्ञान में सारी दुनिया आने वाली है। फिर सत्युग में तुम बेवकूफ बन जाते हो। सबसे दुर्लभ तुम्हारा ये जन्म है, ब्राह्मण जन्म। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आते हो ना, इसलिए दुर्लभ जन्म है। ओम शांति।